ऐसा ही कुछ था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो हुँ, मेरा जब जातक था, जो भी था, ज्योतिषी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, तो हुँ, ही इज़ लाइक इसके ऊपर मंगल भारी है। मंगल इज़ अ प्लैनेट, ओके, अगेन हियर। तो जिसके हुँ। ऊपर मंगल रहता है, तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है, और एल्स अगर से हो भी गई तो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट मर जाएगा, या तो 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद तो मर ही जाएगा। क्या बात है! तो इसके लिए अच्छा। कंपल्सरी इसकी पहले एक और शादी अस्सलाम होनी वालेकुम चाहिए। दोस्तों, उम्मीद तो आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह वो तबारक व तआला शादी से दुआ है कि इंसान आपकी से तमाम नहीं, वो परेशानियों को शादी दूर या तो अता फरमाए। जानवर से होए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में एक हिंदू लड़की के परिवार वालों ने अपनी ही बेटी की किसी जानवर से शादी कराने की कोशिश करी। क्योंकि ऐसा ऐसा करने के लिए किसी पंडित ने उसके परिवार वालों को कहा कि अगर ये लड़की किसी जानवर से शादी नहीं करेगी, तो उसका हस्बैंड मर जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो लड़की पूरी अपनी रिवर्ट स्टोरी बताती है कि वो इस्लाम में कैसे आई, उसके साथ क्या-क्या मामला हुआ। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। ये तो आपने सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा और कौन-सी बात है अगर आप बताना चाहें कि जिसने आपके दिमाग को हिलाया कि भई ये गलत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कौन-सी चीज़ें थी और मज़ीद जो आप बताना चाहेंगे ताकि हम आपकी स्टोरी की तरफ आगे चलें कि क्या मज़ीद चीज़ें आपने देखी हिंदुइज़्म में जो आपको समझ नहीं आती थी? एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हुँ, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एकदम मतलब आँख बंद करके यकीन करते हैं। टैरोटिज़्म बोलते हैं, क्या-क्या की बोलते रहते हैं। और हुँ, मेरी बारी आई, जहाँ मेरी आँख खुली, वो ऐसा ही कुछ था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो हुँ, मेरा जब जातक था, जो भी था, ज्योतिषी को दिखाया, एस्ट्रोलॉजिस्ट को, तो हुँ, ही इज़ लाइक इसके ऊपर मंगल भारी है। मंगल इज़ अ प्लैनेट, ओके, अगेन हियर। तो जिसके हुँ, ऊपर मंगल रहता है, तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है, और एल्स अगर से हो भी गई तो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट मर जाएगा, या तो 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद तो मर ही जाएगा। क्या बात है! तो इसके लिए अच्छा। कंपल्सरी इसकी पहले एक और शादी होनी चाहिए। तो वो शादी इंसान से नहीं, वो शादी या तो जानवर से होए, या तो फिर पेड़ से होए। हुँ, तो क्या मेरे साथ क्या अच्छा, फिर क्या बना? सॉल्यूशन क्या ऐसे निकला? ऐसे ही कुछ कहा गया था मम्मी से कि बेटा, तुम्हारी जो है अब शादी होने वाली है। तुम हुँ, सेलेक्ट कर लो कि तुम किसी जानवर मतलब से करोगी या दरख्त से करोगी? कुत्ते से करना चाहोगी क्या, या फिर किसी और जानवर से करोगी, या फिर इससे। हुँ, आई वाज़ लाइक वंडरिंग हियर एंड देयर कि आखिर मैं इंसानों के बीच में ही रह रही हूँ ना, हुँ, ये हो क्या रहा है? मेरी खुद की माँ मुझे ऑप्शन दे रही है कि मतलब ये क्या है ये? हुँ। अच्छा यानी कि लड़की के पास 2 ही चॉइस होती है, जानवर या दरख्त, ठीक है। अगर घर वाले फ़ोर्स करते हैं कि अगर कोई लड़की कहे कि मुझे करनी ही नहीं है, तो क्या उसको फ़ोर्स किया जाता है सनातन धर्म में कि नहीं तुम्हें करनी ही होगी, तुम घर में नहीं रह सकती? हाँ, डेफ़िनेटली वो लोग बहुत फ़ोर्स करते हैं। इतना कि मैंने देखा है बहुत से लोग या तो फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं, या तो सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर हम अपना आवाज़ उठाएँ ना, तो बस हो गया काम हमारा खत्म उधर। हुँ, हुँ। आवाज़ ठीक उठाने नहीं देते हैं। सही है। मैं खुशबू अब आपकी स्टोरी की क्योंकि हम मज़ीद डिटेल्स आपसे आगे जाके हमारी बहनें भी करेंगी, सवाल करेंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने फाइनल स्टेप कब लिया? अब आपको लगा कि बस अब मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं सनातन मज़हब को छोड़ने के और फिर आपने वो क्या लास्ट कहते हैं ना कि वो एक होता है, स्ट्रोक होता है, वो क्या था? और आपने फिर डिक्लेयर किया या फिर आप इस्लाम को पढ़ने लगी या किसी और मज़हब को फिर आपने क्यों नहीं चूज़ किया? व्हाय इस्लाम? मैं एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे फ़ोर्स किया जाता था कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। तो बाइबल में हुँ, हमेशा मैंने मतलब जब पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने कहीं देखा नहीं कि जीसस ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। तो वो तो पॉइंट रहा ही नहीं मुझे क्रिश्चियनिटी में जाने का। अब हुँ, रही बात और कोई मज़हब क्या है, कुछ भी नहीं, राइट? हिंदुइज़्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। तो हुँ,
क्रिश्चियन में जाने का सवाल नहीं है। अब हिंदुइज्म में ये सारा कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ थी। एट द सेम टाइम आई मेट अ गाय, नेबरहुड, वो कोलीग भी समझ लो आप। तो अच्छे खासे फ्रेंड थे, मैं उनसे शेयर करती थी, वो मुस्लिम थे, उनसे शेयर करती थी मैं बातें पूरी हिंदुइज्म की, और वो मुझे इस्लाम की मतलब बातें इस तरीके से बताते थे कि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह की कोई स्टैच्यू है, ना कोई आई मीन कुछ ऐसा नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ नूर है। तो आई वॉज कन्विंस्ड, समवेयर आई वॉज कन्विंस्ड, आई वॉज लाइकिंग इट कि ये कुछ तो बात है। तो आई स्टार्टेड टू रीड कुरान इन इंग्लिश। ओके, माशाल्लाह। अब तो जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है उससे मैं डिक्शनरी के थ्रू समझ रही हूँ, वर्ड समझ नहीं आ रहे, और उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी रामायण के साथ, गीता के साथ, महाभारत के साथ और वेदास के साथ। तो एक्सट्रीम में अलग थे। मतलब अब गीता के देखोगे तो बहुत सारे वर्जन है और हर वर्जन में अलग 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 है, ठीक है। महाभारत सेम है, सेम ऐसा ही है, बहुत सारे वर्जन है, अलग 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 है, लेकिन कुरान एक ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता। और जितने भी मैंने पढ़ी है, मैंने गुजराती में पढ़ी है, मैंने हिंदी में पढ़ी है, मैंने तेलुगु में भी पढ़ी है और मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी है। 4 लैंग्वेजेस में पढ़ी है, 4 कुरानें पढ़ी है, चारों की चारों सेम बातें बोलती है कि अल्लाह एक ही है। दैट वाज द थिंग वेयर आई वाज लाइक, अब ये तो बनता है, अब तो चेंज होना है बस, और इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन गुड थिंग इज दैट कि आपको जो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो जीवन साथी दिया वो इस्लाम मुसलमान थे और वो आपको गाइड करने के लिए मौजूद थे। बाकी आप खुद भी कुरान पढ़ रही थी। कितना अरसा हो गया खुशबू आपको इस्लाम एक्सेप्ट किए हुए? couple of 7 years। अच्छा, माशाल्लाह। और आपने इस्लाम पहले कबूल किया या शादी के बाद आपने स्टेप लिया या डिक्लेयर किया? जरा ये भी बता दीजिए। शादी से बहुत पहले मैंने कबूल किया था। इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी कि इंस्पायर भाई ने किया और आप ऑलरेडी जो है वो सोच में थी और एक्सेप्ट कर चुकी थी। अच्छा, आपने जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था तो क्या आपने देन एंड देयर डिक्लेयर कर दिया कि आई एम नो मोर सनातनी और अब मैं जो हूँ वो मुस्लिम हूँ? आपने ये किया या फिर आप थोड़ा सा डाउन रही, कुछ अपना कुछ छुपाया, सबसे डिक्लेयर किया था फैमिली में कि अब आप मुस्लिम बन चुकी हैं? नो 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 नो, आप आवाज उठाना बहुत ये बात है, लेकिन जैसे बोला कि डाउन मैं करती थी, एंड जब मम्मी को सबको मालूम चला तो ऐसा होता था कि मेरी फर्स्ट रमजान थी और जब मम्मी को डाउट आया कि ये रोजा रह रही है, कुछ उपवास कर रही है मुस्लिम्स का और नमाजें पढ़ रही है, तो सहरी ऐसी थी कि मेरी पानी से ऑन होती थी, सहरी पानी से होती थी क्योंकि खाना ब्लॉक कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था, और इफ्तारी भी पानी से होती थी, ताला लगा दिया जाता था। तो रीजन क्या था ताला लगाने का? आपकी ऐसे या वैसे ही आदत थी, घर में हैबिट्स थी? नहीं, क्योंकि मैं सुबह उठ रही थी जल्दी और वहाँ खाने के लिए मैं ढूंढ रही थी, तो तब उनको डाउट आ गया ना कि ये कर रही है, रोजा रह रही है, बिकॉज आसपास मुसलमान लोग रहते थे ज्यादा, तो मम्मी को कहीं ना कहीं पता है इस बारे में। अच्छा, डाउट था, सही। हाँ, तो जैसे ही करने ऐसे हो गई, तो वो जो मोमेंट था ना, उस वक्त पता चला कि ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे खाना भी नहीं दे रही है। मतलब इंसानियत माँ में भी नहीं है, हिंदूस में तो छोड़ो। मतलब आप इसके बाद जहाँ कुरान में मैंने सीखा कि अल्लाह जितनी मोहब्बत करता है ना, उससे कंपैरिजन में कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अल्लाह मेरा पेट ऐसे भरता था कि मुझे भूख ही नहीं लगती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पलों से भी अच्छी खासी मार खाई है मैंने। कभी सोचा नहीं, दिल नहीं किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, सबको दुश्मन बना लिया, पता नहीं अल्लाह है भी या नहीं, इस तरह के सवाल आए थे कभी जहन में? नेवर, क्योंकि कुरान में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बोला है ना, आजमाऊंगा मैं, मेरे बंदों को आजमाऊंगा। फिर
जब अल्लाह खुद आपसे बोल रहे हैं कि मैं आज़माऊँगा, तो आपके सब दिमाग